जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड का इतिहास आधुनिक भारत के संदर्भ में, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित जो प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड का रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन कब से कब तक चला था। तो झारखंड में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, कब से कब चला था? तो आंसर क्या है? आंसर हम लोग को होगा इसमें 19 से 20 मार्च। कब? 19 से 20 मार्च है, तो हम लोग का आंसर होगा सी होगा ना। 19-20 मार्च जो हम लोग का चला था, इस टाइम झारखंड का एकमात्र हम लोग का मतलब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो आंसर क्या होगा? ए का सी हो जाएगा। आगे इससे रिलेटेड और भी होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो फिर उसमें इनपुट डालेंगे आगे फिर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में आयोजित एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो झारखंड में आयोजित एकमात्र जो कांग्रेस की जो अधिवेशन किए थे वो हम लोग का था अबुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? ये वाला सी वाला ऑप्शन। तो इसमें भी सी होगा, अबुल कलाम आज़ाद। ये चूँकि ये कब हुआ था? 19-20 मार्च 1940 को हुआ ना। तो उसके बाद से 1945 तक फिर अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। तो इस तरीके से अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक अध्यक्षता रहे थे। कितने? 6 वर्ष तक। तो इस तरीके से जो अबुल कलाम आज़ाद है, ये कांग्रेस अधिवेशन का मतलब कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सबसे लंबा अध्यक्ष जो लगातार रहे हैं वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी को पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल होता है दिसंबर महीने में, तो उसी अध्यक्षता की बात करते हैं। तो हम लोग का झारखंड में एकमात्र हुआ था रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। तो ये होगा हम लोग का सी होगा इसका अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हम लोग का जो काम कर रहे तो स्वागत समिति जो था उसका अध्यक्ष किए थे। स्वागत, आगे प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी इसमें मुख्य व्यक्ति थे जो यहाँ पर आए थे। और ये जो इस टाइम जो सभा स्थल जो मतलब बनाया गया था उसको मजहरनामा स्थल कहा गया, और जो प्रवेश द्वार था उसको बिरसा द्वार कहा गया। कौन सा? बिरसा द्वार जो प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट भी देख लिए। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं फिर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि 14 मार्च 1940 को किसने खादी ग्राम उद्योग की शुभारंभ किए थे या करवाए हैं? तो 14 मार्च मतलब जब हम लोग 19 से 20 मार्च 1940 को क्या हुआ? 19-20 मार्च 1940 को क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन। लेकिन उसके पहले चूँकि गांधी जी पहले आ चुके थे, तो गांधी जी जब आए तो उनका खादी ग्राम उद्योग उसी ने शुरू किए थे। कौन? महात्मा गांधी ने। तो 3 का भी आंसर सी ही हो जाएगा। ठीक, तो खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने। कहाँ से किए हैं? रामगढ़ से किए हैं, ये भी देखना होगा। आगे चलते हैं फिर। इसमें वो भी पूछा जाएगा कि जो खादी ग्राम उद्योग कहाँ से शुरुआत किया गया, तो रामगढ़ होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम लोग इसके पहले जस्ट चर्चा कर चुके थे। कौन है ये? राजेंद्र प्रसाद है। अबुल कलाम अध्यक्ष थे किसका? अधिवेशन का अध्यक्ष। इसको जस्ट अभी हम लोग देखे थे। 6 साल तक लगातार रहा है। कृष्ण सिंह, तो इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा? 4 का सी होगा, 4 का ए होगा, राजेंद्र प्रसाद।
आगे चलते हैं, इसमें और कुछ कुछ जैसे कृष्ण सिंह है, इसके बारे में अगर देखें, कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद, ये लोग स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। कौन सब ये दोनों क्या थे? स्वागत समिति के उपाध्यक्ष। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति के उपाध्यक्ष हम तक कृष्ण सिंह और सैयद महमूद थे। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का 1940 में, पांचवा क्वेश्चन है कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो चूंकि 1939 में, अच्छा इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए, अगर कुछ हम लोग को याद भी नहीं होगा तो देखिए, अखिल भारतीय समझौता विरोधी बोल रहा है, समझौता विरोधी बोल रहा है, तो कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन शामिल हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे और गांधी जी इसका मतलब मुख्य अतिथि में थे। तो जाहिर सी बात है ए, बी और डी तो नहीं होगा, एलिमिनेट इतना कर सकते हैं हम लोग, बी और डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अधिवेशन में शामिल थे, तो उसका विरोध कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। तो अब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। ए में कौन है? एम एन रॉय, और सी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इससे एक्चुअली आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी संकट होता है, त्रिपुरी संकट, और त्रिपुरी संकट के तहत फिर त्रिपुरी संकट होता है। उसी टाइम इन्होंने कौन 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपना कांग्रेस जो है वहाँ से त्याग देते हैं, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फिर मतलब अपना एक अलग सिद्धांत, अलग पार्टी बनाने की क्रम में निकलते हैं कांग्रेस, और इसी टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हम लोग को देखने को मिलेगा आगे। तो 5 का होगा सी। आगे चलते फिर छठा क्वेश्चन है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो निर्माण किया गया था, ये भी मतलब जो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था, जो किनके? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तो उसी टाइम ये भी बना था। तो इसमें क्या होगा? इसका गांधी जी तो नहीं होगा, क्योंकि तो एक्चुअली इसका आंसर कौन होगा? एम एन रॉय। एम एन रॉय का पूरा नाम अगर देखा जाए तो ये मानवेंद्र नाथ रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की बात किए थे। कौन? एम एन रॉय, 1934 में। तो इस तरीके से 6 का क्या होगा? 6 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर 7वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रह की बात जब भी करेगा तो हम लोग का होगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। और सेकेंड कौन थे? सेकेंड हम लोग का जवाहरलाल नेहरू। माइकल जॉन थे ये जमशेदपुर से लीड कर रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, और महादेवी वर्मा जो था संथाल परगना से लीड कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग चारों देख चुके हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। तो 7 का आंसर ए होगा। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कुछ अगर और जानने चाहें तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये गांधी जी का सबसे कमज़ोर सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इस सत्याग्रह में संडे को छुट्टी मनाई जाती है, मतलब छुट्टी रहती है। चूँकि ये सत्याग्रह शहर से गांव की ओर जाना था, वहाँ के जागरूक करना था, फिर गांव से दिल्ली की ओर जाना, प्रस्थान करना था, तो इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को। आगे चलते फिर हम लोग 8वां प्रश्न है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से कौन सी महिलाएं स्वयं सेविका थी? तो देखिए कौन कौन होंगी। अच्छा, सरला देवी है, तारा पटवर्धन है, प्रेमा कंटक, तो ये सभी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी, 8 का डी। आगे चलते हैं फिर ये लोग सभी मतलब वहाँ सेल्फ इसमें ग्रुप में वॉलंटियर में थे लोग।
9वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान निम्न में से किस संगठन का निर्माण किया गया था। तो अभी हम लोग बात किए थे ना फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की ही बात किया जाता है। तो नौवां का जो आंसर है वो क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बी होगा। ठीक। 20वां क्वेश्चन है कि रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ये हम लोग का बिहिटा है। कौन सा बिहिटा है? भरकुंडा में देखिएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। राजरप्पा में एक जलप्रपात है और जलप्रपात में कौन कौन दो नदी के मिलकर जलप्रपात है वो आप लोग को बताना है कमेंट में। कुछ कमेंट आप लोग अपने से भी बताया कीजिए। तो एक्चुअली जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, बिहिटा। ये रामगढ़ में जहाँ अधिवेशन हो रहा था, अगर ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसी के बगल में ही ये चल रहा था बिहिटा। ठीक। ताकि वो लोग को भी पता चलना चाहिए कि जो सुभाष चंद्र जी वहाँ से निकले हैं तो वो अपना कैसे विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, वही दिखाना था। तो 10 का होगा डी। 11वां है कि गांधी जी अंतिम रूप से झारखंड कब आए थे। तो गांधी जी अंतिम रूप से जो झारखंड आए हैं वो 1940 में आए हैं, 1942 में आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में। कब? व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रोमोट करने के लिए गांधी जी सबसे मतलब जो अंतिम बार झारखंड आते हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम आता है। तो 11 का ये होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम गांधी जी बहुत बिजी थे नमक को खोदने में, नमक से नियम बनाने में, तो ये उधर ही बिजी हो पाए थे, झारखंड नहीं आ पाए थे। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम। भारत छोड़ो आंदोलन और रामगढ़ अधिवेशन दोनों में ये झारखंड आए हैं, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड नहीं आए थे। तो अंतिम रूप से जो झारखंड आए हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में आए हैं अंतिम रूप से। तो 11 का ए होगा आंसर। आगे चलते फिर हम लोग, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो झारखंड आंदोलन का जो जनक है उसको हम लोग को जे बार्थोलोमन को माना जाता है। कौन? जे बार्थोलोमन। 1912 में ढाका में एक समिट हो रहा था, वहाँ शामिल हुए थे और वहाँ पे जब बंगाल से बिहार को, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया तो उस टाइम बोल रहा था कि हम लोग को भी अलग राज्य की ज़रूरत है, हम लोग अलग कला और संस्कृति का हम लोग है पार्ट है, हम लोग बिहार से मतलब हम लोग पैरेलल समानांतर नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि झारखंड को भी एक अलग चाहिए, अलग राज्य चाहिए। तो इसलिए इनको झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, जे बार्थोलोमन। आगे चलते हैं फिर 12 का सी। 13वां क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था। तो ये भी जे मतलब जो ढाका में जो समिट हुआ उसके बाद लगा अगर सच में अगर झारखंड को अलग राज्य बनाना है तो कुछ ना कुछ संगठन तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसी में फिर जे बार्थोलोमन ने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। 1912 डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला संगठन है और गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम लोग को डेट भी याद रखना जरूरी है। जे बार्थोलोमन की बात किया जाए तो ये कोलंबस कॉलेज के छात्र थे। कोलंबस कॉलेज आप लोग नाम सुने होंगे, हजारीबाग साइड जो है वो लोग तो पढ़े भी होंगे। ये झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज माना जाता है कोलंबस कॉलेज को। तो 13 का आंसर होगा बी। बोनीफेस लकड़ा, जुएल लकड़ा और इग्निस बेक, अगर इसके बारे में भी अगर हम लोग कुछ देखना चाहें तो हम लोग वो भी देख सकते हैं कि जो बोनीफेस लकड़ा थे, बोनीफेस लकड़ा और इधर कौन है, जुएल लकड़ा और इग्निस बेक। तो बोनीफेस लकड़ा जो है ये छोटनागपुर कैथोलिक सभा के अध्यक्ष थे। छोटनागपुर कैथोलिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। छोटनागपुर कैथोलिक समाज के ये थे। छोटनागपुर कैथोलिक जो समाज है उसका सभा जो है उसका बोनीफेस लकड़ा थे और उसी का जो सचिव में रूप से इग्नेस बेक थे, इसी का सचिव इग्नेस बेक। और जुएल लकड़ा की बात किया जाए तो जुएल लकड़ा अलग से ये लोग छोटनागपुर उन्नति समाज का गठन किए थे, जुएल लकड़ा। तो एक्चुअली 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर मतलब जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था? जे बार्थोलोमन। 13 का बी। थोड़ा नंबर में ये हो रहा है उसको देख लीजिएगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य, यहाँ देखिए
बात यहाँ उद्देश्य होता तो हो सके तीनों सही हो सकता, लेकिन मूल उद्देश्य बोल रहा है, तो मूल उद्देश्य में मूल उद्देश्य जो मेन है उसी को रखा जाता है, जो डायरेक्ट जिसको टारगेट लेके चलते हैं। जैसे अगर हम लोग का संगठन, हम लोग का अगर चैनल का मूल उद्देश्य क्या है, ज्ञान को मतलब नॉलेज को मतलब उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनको मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं, या फिर जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, जो गांव में रहे हैं उनको भी, ये हम लोग का मूल उद्देश्य है। इसका अन्य उद्देश्य, सिंपल उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, जागरूकता आएगा, इसमें लोगों को शिक्षित होंगे, लोग रोजगार मिलेंगे, ये भी उद्देश्य है। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कि जो हम लोग कंटेंट है उसको पहुंचाना है गांव-गांव तक, वही है ना। तो उसी तरीके से है कि इसका जो मूल उद्देश्य है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना। तो 14 का होगा आंसर बी। तो चूंकि ये ईसाई से संबंध, ईसाई विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो इसी से फिर मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से फिर छोटनागपुर उन्नति समाज का गठन होता है, ऐसा भी मान्यताएं हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो 14 का बी है। 15वां क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन जिसका सदस्य केवल और केवल आदिवासी थे, तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल और केवल आदिवासी जिन संगठन ने माना था वो हम लोग का कौन सा है, छोटनागपुर उन्नति समाज। आंसर होगा छोटनागपुर उन्नति समाज। और ये कब बनता है, ये 1915। और ऐसा माना जाता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल के बनता है छोटनागपुर उन्नति समाज। और छोटनागपुर उन्नति समाज की बात किया जाए तो इसका जो अध्यक्ष थे और या फिर इसको जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे, तो छोटनागपुर उन्नति समाज का जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है जुएल लकड़ा। कौन, जुएल लकड़ा थे। और कौन थे, जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम, ठेबलेराम सब छोटनागपुर उन्नति समाज से ही संबंधित थे। तो 15 का बी होगा। आगे चलते हैं फिर 16वां क्वेश्चन है कि 1928 में किस समाज के लोगों ने साइमन कमीशन को एक पत्र द्वारा पृथक राज्य की मांग किए थे, तो ये हम लोग का छोटनागपुर उन्नति समाज का ही बात है। छोटनागपुर उन्नति समाज के बारे में हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चर्चा किए हैं। किसान सभा की बात किया जाती है, झारखंड का पहला जो किसान लोगों के लिए समर्पित जो संगठन था वो किसान सभा था, किसान सभा। आगे चलते हैं फिर 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर बी होगा। जो साइमन कमीशन की बात करते हैं कि साइमन कमीशन के सामने जो झारखंड के लिए अलग राज्य निर्माण की बात किया गया था वो भी मतलब छोटनागपुर उन्नति समाज था। साइमन कमीशन की बात किया जाए तो ये 1927 में इसका गठन होता है और भारत, ये लोग 1928 में भारत आते हैं और उसी क्रम में झारखंड भी आते हैं। साइमन कमीशन की अध्यक्षता साइमन कर रहे थे, इसलिए इसका नाम भी साइमन कमीशन हो गया। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य विदेशी थे, भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। साइमन गो बैक। 17वां जो प्रश्न है, ईसाइयों के हित की रक्षा करने के लिए किस सभा का स्थापना की गई थी। एक्चुअली इसकी जो ईसाई के हित की बात कर रहे थे, ये कैथोलिक वाला ईसाई है, उसको संदर्भित करके इसको लिखा गया है कैथोलिक। तो कैथोलिक में जब भी इस टाइप से अगर कैथोलिक अगर डायरेक्ट लिखा जाता तो ये क्वेश्चन और इजी बन जाता। तो ये कौन सा होगा, छोटनागपुर कैथोलिक सभा। छोटनागपुर कैथोलिक सभा, छोटनागपुर कैथोलिक सभा जो ईसाई का जो कैथोलिक ग्रुप है वो लोग के विकास के बारे में इसमें बात किया जाता है। और इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बोनफिस लकड़ा। कौन थे, बोनफिस लकड़ा। आगे चलते हैं फिर 18वां नंबर है कि किस भाषा में छोटनागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका जो छोटनागपुर उन्नति समाज में जो ये किए थे, प्रकाशन किए थे, पब्लिश हो मुंडारी भाषा में है। कौन सी भाषा में, मुंडारी। तो 18 का होगा बी, इसमें कोई चर्चा उतना करना है नहीं। 19वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटनागपुर उन्नति समाज में हुआ था। तो किसान सभा जो हम लोग का बना था, किसान सभा हम लोग को बना था 1930 में। इसको एक बार कहानी देख लेते हैं। किसान सभा बनता है हम लोग का 1930 में और छोटनागपुर उन्नति समाज कब बन रहा है,
उन्नति समाज 1915 में बनता है। छोटनागपुर उन्नति समाज में जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम, ठेबले उरांव हैं। जबकि 1930 में जो किसान सभा था इसमें ठेबले उरांव जो छोटनागपुर से निकले थे वही लोग इसको बनाए थे, ठेबले उरांव सब मिलके। लेकिन बाद में इसको फिर 1935 में छोटनागपुर उन्नति समाज में विलय कर दिया जाता है। निकले थे यहीं से मतलब छोटनागपुर उन्नति समाज से ठेबले उरांव और पाल दयाल आए थे और ये लोग निर्माण किए थे किसका, किसान सभा का 1930 में। लेकिन फिर 5 साल बाद लगे नहीं पहला वाला ही ठीक है, तो फिर दोनों को विलय कर दिया जाता है। तो इस टाइप से 19 का आंसर क्या होगा, ए है 1935 में। 20वां क्वेश्चन है कि छोटनागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो छोटनागपुर कैथोलिक सभा का अगर प्रथम सचिव की बात किया तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो था हम लोग का बोनीफेस लकड़ा। इग्नेस बेग इसका सचिव थे और जे बार्थोलोमन एक क्रिश्चियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का था। जुएल लकड़ा किसका था, छोटनागपुर उन्नति समाज का था। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा हम लोग का प्रथम सचिव बोल रहा है ना, तो प्रथम सचिव इग्नेस बेग होगा। अध्यक्ष बोलता तो बोनीफेस लकड़ा है, लेकिन प्रथम सचिव की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रश्नों को पूरा पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हैं ना कैसे गलत हो रहा था। तो 20 का क्या होगा, 20 का बी इग्नेस बेग। चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है लग रहा है। आदिवासी सभा के किन समाजों से मिलकर आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेंथ, ये तो लग रहा है यूपीएससी भी इतना लंबा नहीं देता है। नहीं, हम लोग भी थोड़ी छोटे मोटे हैं। छोटनागपुर उन्नति समाज, मुंडा सभा हो, माल्टो सभा, छोटनागपुर कैथोलिक सभा, किसान सभा, संथाल सभा और क्या है सोनत संथाल सभा। तो देखिए ये नहीं होगा, जो भी हो जी नहीं होगा, जी जहाँ जहाँ होगा वो नहीं होगा, क्योंकि सोनत संथाल समाज ये सब जो था ये वहाँ पे नहीं था। किसमें, आदिवासी महासभा में। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो जी जो वाला ऑप्शन रहेगा वो नहीं होगा। तो देखिए जी किस में नहीं है, जी और एफ मेनली। अगर जी कम से कम हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जी और एफ को, तो देखिए जी है मतलब आंसर नहीं होगा। आदिवासी महासभा में सोनत संथाल सभा या सोनत संथाल समाज नहीं है, ये नहीं है ना। तो जी इसमें भी है, ये भी गया, जी है। तो यहाँ पे आंसर ये वाला जो होगा ये आंसर होगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से जो रहेगा ना उसको एलिमिनेट प्रोसेस ही इसका बेस्ट प्रोसेस होता है आंसर देने का। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, सी या ग जो भी आप लोग लिख रहे हैं। कितने नंबर का प्रश्न है ये हम लोग का है 21। तो 21 का क्या होगा, 21 का ग। आगे चलते फिर 22वां क्वेश्चन है कि 1938 में आदिवासी महासभा का नाम क्या था। 1938 में जो आदिवासी महासभा का जो नाम था, जो अभी हम लोग देखे थे ना, अभी जो आदिवासी महासभा जो अभी बना इसमें कौन कौन सा पार्टी आई, आदिवासी छोटनागपुर उन्नति समाज, मुंडा सभा हो, माल्टो सभा, छोटनागपुर कैथोलिक सभा और किसान सभा, ये सब मिलकर जो बना था उस पार्टी का नाम बताना था कि कौन सा पार्टी बना है, जिसको बाद में आदिवासी महासभा कहा गया। तो ये सब से जो बना था सब मिलके उस पार्टी का नाम है छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो इसका जो 22 का होगा, 22 के आंसर सी हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, छोटनागपुर एक है और एक संथाल परगना, जबकि उतने सारे जो मतलब आदिवासी महासभा होगा, मतलब समझ रहे हैं, सभा होता तो छोटा मोटा बात हो सकता है, लेकिन महासभा की बात कर रहा है। तो महासभा जब होगा तो पूरे अखिल भारतीय झारखंड को लेंगे। तो अखिल भारतीय झारखंड होगा तो उसमें झारखंड क्या है, मेनली छोटनागपुर और संथाल परगना है, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा आंसर। तो 22 का सी। 23वां क्वेश्चन है कि झारखंड अबुआ ओडिशा जारी कब हुआ। तो ये जो नारा दिया गया था ये हम लोग का खरसुआ गोलीकांड में जब हुआ था, जो निर्मल मुंडा ने जो ये किए थे उससे, सॉरी वो दूसरा है, वो सिमको आमको आंदोलन में था ये निर्मल मुंडा वाला।
तो ये खरसवां गोलीकांड जो होता है, खरसवां गोलीकांड जब होता है तो उस टाइम जो आंदोलन किया गया था उसमें झारखंड अबुआ और ओडिशा राज कबुआ का नारा दिया गया था। ये आंसर होगा 23 का बी। तो जो खरसवां गोलीकांड हुआ था ये 1 जनवरी 1948 को हुआ था, जब मतलब झारखंड को किस में, झारखंड में मतलब जो खरसवां साइड का कुछ क्षेत्र जो ओडिशा में शामिल किया गया तो उसके विरोध में। तो ये 1 जनवरी 1948 का है। मतलब स्वतंत्र भारत का जो सबसे ज़्यादा जो गोलीकांड हुआ था झारखंड में स्वतंत्र भारत का, ये हम लोग का खरसवां गोलीकांड है। निहत्ताओं पर हत्या किया गया है। लोग तो अब मतलब जलियांवाला बाग का हत्याकांड का पूछते हैं कि क्या दंड दिए। जब स्वतंत्र भारत में जब इस टाइप से क्रूरता होता है, इसका ना तो आज तक ना कमेटी बैठी है, ना ओडिशा सरकार कुछ बताई है, ना झारखंड सरकार तो उस टाइम नहीं था, ना बिहार सरकार ने कुछ इस पर कुछ किए हैं, ना इसमें समिति बैठाई गई है। मतलब समझ रहे हैं कुछ एकदम कुछ इसका वैल्यू ही नहीं दिए हैं कि क्यों हुआ, कितने लोग मारे, कुछ पता नहीं है इसका अब तक। तो 23 का होगा बी। 24 है कि मुर्गा किस समाज का नहीं होगा, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था ना। तो मुर्गा जो हम लोग का झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कौन? झारखंड पार्टी। और इसको लीड कर रहे थे हम लोग का जयपाल सिंह इनका लीड कर रहे थे। और इन गठन कहाँ हुआ था? JSR जमशेदपुर में हुआ था झारखंड पार्टी का। आगे चलते हैं फिर बिरसा आदिवासी महासभा तो हम लोग देख ही चुके हैं। बिरसा सेवा दल की बात किया जाए तो जो बिरसा सेवा दल है, बिरसा सेवा दल का जो गठन होता है 1965 में होता है। 1965 ललित कुजूर के दौरान, ललित कुजूर। आगे इस पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड झारखंड पार्टी पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जस्टिन रिचर्ड का जो है। तो एक्चुअली 24 का आंसर होगा ए। 25वां क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था। तो जयपाल सिंह ने जो 1950 में जो झारखंड पार्टी बनाता है वो एक्चुअली आदिवासी महासभा का ही मतलब अपग्रेड रूप है, मतलब अपडेट रूप है, वर्जन है। तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो आदिवासी महासभा गठन किया गया तो उसी को झारखंड पार्टी कहा गया था। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 का सी। 26वां क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष अगर देखा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा ही था, क्योंकि इसी टाइम आदिवासी महासभा नाम होता है 1939 में। लेकिन अगर आदिवासी महासभा के पूर्व रूप में देखा जाए तो उस टाइम इसका था संथाल परगना छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा था ना। तो उस टाइम जो 1938 में जब इसको बनाया गया था तो उस टाइम जो छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, तो उस टाइम थियोडर सोरेन उसका अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन 1939 में इसका नाम जयपाल सिंह मुंडा होता है और इसका अध्यक्ष भी जयपाल सिंह मुंडा ही कर रहे थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 के क्वेश्चन है कि शेर छोटनागपुर किसे कहा जाता है। तो शेर छोटनागपुर राम नारायण सिंह को कहा जाता है। किसको? राम नारायण सिंह। गांधी जी ने इनको जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस टाइम इसको छोटनागपुर केसरी भी कहा था, छोटनागपुर केसरी। तो छोटनागपुर केसरी किसको कहा जाता है? राम नारायण सिंह। तो 27 का होगा आंसर ए। आगे चलते हैं फिर। मतलब राम नारायण सिंह को शेर छोटनागपुर भी कहा जाता है और गांधी ने इसको छोटनागपुर का केसरी कहा है रामगढ़ अधिवेशन में। 28वां क्वेश्चन है कि किस सभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मारांग गोमके की जो उपाधि दी गई है जब आदिवासी महासभा का जब गठन होता है। तो जो आदिवासी महासभा का गठन होता है 1939, तो उस टाइम देखा कि यार ये तो पढ़े लिखे देश को लीड करने वाले व्यक्ति हैं, हॉकी के जादूगर है, हॉकी का इसमें मतलब ओलंपिक में स्वर्ण लाने वाले व्यक्ति है। तो इसलिए इसको बोला कि मरांग गोमके। किनको कहा गया? आदिवासी, ये जयपाल सिंह मुंडा। कौन से ये में? आदिवासी महासभा में। तो इस टाइप से 28 का होगा डी।
29वां क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करने का मज़ा लीजिए आप लोग भी साथ ही साथ। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की बात जब होता है तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है ये जस्टिन रिचर्ड, एक्चुअली यूनाइटेड झारखंड पार्टी क्या हुआ था कि आदिवासी और मूलवासी दोनों अलग हो गए थे, दोनों अलग अलग तरीके से मतलब झारखंड राज्य निर्माण की बात कर रहे थे, लेकिन इनको पता चला कि दो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो कि जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उस कमज़ोर को कम करने, उस कमज़ोर को हटाकर एकजुट करने के लिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किए थे जस्टिन रिचर्ड, आदिवासी मूलवासी दोनों को मिलाकर। तो इस टाइप से एक का होगा बी। छोटानागपुर संयुक्त संघ जो है, छोटानागपुर संयुक्त संघ का जो नेतृत्व कर रहे थे, छोटानागपुर संयुक्त संघ का जो नेतृत्व कर रहे थे हम लोग का सुखदेव सिंह। कौन? सुखदेव सिंह। तो सुखदेव सिंह कहाँ गया ये? तो एक का बी, दो का डी। बिरसा सेवा दल का ललित कुजरू अभी हम लोग चर्चा किए तो सी क्या ए, मतलब 3 क्या ए, और 4 में जो बचेगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बगुन समराय। तो इस टाइप से इसका आंसर होगा 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। आगे चलते हैं फिर। 30वां क्वेश्चन है कि किस पार्टी के क्रांतिकारी झारखंड, अच्छा किस पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है? अरे क्रांतिकारी मतलब हुल, तो हुल ये हो गया और झारखंड पार्टी सेम है तो क्या होगा? 30 का सी, 30 का सी होगा ना। हुल मतलब भी क्रांतिकारी होता है, जैसे हुल विद्रोह हम लोग किसको बोलते हैं? संथाल परगना को। तो उसी टाइप से तो 30 का सी हो जाएगा। 31 है, किसने खून के बदले खून के रणनीति की घोषणा की थी? ये अभी भी है हमारे पास, अभी झारखंड के युवाओं को जो अभी जो मोटिवेट कर रहे हैं, जो उसको सही दिशा निर्देश देने का जो काम कर रहे हैं वो सूर सिंह बेसरा ही है, जिन्होंने अपने जब आजसू का गठन हुआ था उस टाइम खून के बदले खून की बात करते थे, मतलब उस टाइम यंग थे। अभी भी इनकी भाषण सुनेगा तो आप लोग को एनर्जी से मतलब लवालब कर देंगे, अभी भी इनकी भाषण उतना मतलब जानदार है। तो आप लोग का भी सर्च करके देख सकते हैं सूर सिंह बेसरा का भाषण। तो ये खून के बदले खून की बात इसी ने किए हैं। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। 32वां क्वेश्चन है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रभाकर तुर्की थे, ये अध्यक्ष थे और ये सचिव थे। सचिव कौन थे? सूर सिंह बेसरा। और तिर्की कौन थे? ये ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। तो ये समझ में आ गया, तो 32 का बी होगा। निर्मल महतो बाद में जुड़े हैं, शिबू सोरेन ये सब भी जुड़े हैं क्योंकि जेएमएम और आजसू को उस टाइम मतलब जेएमएम का ही आजसू एक संगठन के रूप में जाना जाता था। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? 32 का बी। आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि किस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की गठन की सिफारिश की थी? तो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद JADC, झारखंड एरिया डेवलपमेंट काउंसिल, ये हम लोग का जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद या आजसू या झारखंड पीपुल्स पार्टी या झारखंड विषयक समिति किसका है, इस पर हम लोग को बताना है। तो एक्चुअली जो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद की बात किया जाता है, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, ये हम लोग का झारखंड विषयक समिति। तो कौन है इसका आंसर? झारखंड विषयक समिति। इसकी गठन की बात किया जाए तो ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला देखो तो भारत में झारखंड में बहुत हलचल हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसको कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ कैसे शांत किया जाए। तो उसी क्रम में फिर झारखंड विषयक समिति बनता है। फिर बोलते हैं लोग को कुछ विकास करवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो इसी क्रम में फिर झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन होता है 1989 को, 1989 को। और इसका जो अध्यक्ष कर रहे थे, अध्यक्ष हम लोग का BS लाली। कौन थे? BS लाली। BS लाली इसका अध्यक्षता कर रहे थे। आगे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ये सब का भी चर्चा करेंगे। तो 33 का ए होगा। 34वां क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है, तो मिलान कीजिए आप लोग भी। आजसू है तो सूर सिंह बेसरा नो डाउट। अभी वाला आजसू नहीं, अभी जो सुदेश महतो जो है ये बहुत छोटा है उसके मामले में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, तो ये उधर चला जाएगा।
झारखंड विषयक समिति जस्ट अभी चर्चा किए थे, तो ये क्या होगा, ये वाला BS लाली। और झारखंड समन्वय समिति है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो ये सब मिलान जरूरी है। एक का B, वैसे भी मिलान का सीजन चल रहा है अभी। 2 का C, 3 का क्या होगा, 3 हम लोग झारखंड विषयक समिति, 3 का D और 4 का ये हो जाएगा ना आंसर। तो 34 कैसे होगा। आगे चलते फिर 35वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन, कोचेरी रामन नारायणन थे राष्ट्रपति। तो आंसर ए हो जाएगा। इस टाइम अगर PM की बात करें, जब झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। CM कहाँ, बिहार की, तो राबड़ी देवी। और राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल हम लोग के यहाँ पर इस टाइम देखने को जो मिलता है PC पांडे है शायद। हाँ, PC पांडे। तो देखिए हम लोग झारखंड राज्य निर्माण के टाइम सिर्फ हम लोग क्या किए कि वहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री कौन थे, वाजपेयी, CM राबड़ी देवी, राज्यपाल PC पांडे। तो पूरा एक उस जो 4 व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए। तो 35 का आंसर ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। और विनोद चंद्र पांडे जो है ये सेकंड राज्यपाल है झारखंड के। और अर्जुन मुंडा ये सेकंड CM है। तो एक्चुअली 36 का आंसर D हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते फिर 37वां क्वेश्चन है, इसको मिलान करने 37वें क्वेश्चन को। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन है, वो सब मिलाना है। तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का जो इसको मिलान करना है, ये हम लोग का किसके साथ है वो चेक करना है। उसके बाद क्या है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है ना। तो इसको जो ये करना है प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी। 37वां जो प्रश्न है शिबू मुर्मू का है। किसका है, शिबू मुर्मू। तो एक का D। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उरांव है। और कार्तिक उरांव को जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे मिला था, लंदन में मिला था। जवाहरलाल नेहरू भाई यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये बोलता है कि यहीं पे हैं, नौकरी वोकरी कर रहे हैं। तो बोलो चलो झारखंड चलो और वहाँ विकास करो। और इसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने इसको झारखंड ले आते हैं। तो 2 का ये हो जाएगा। शिवाजी समाज हम लोग विनोद बिहारी महतो का है। और मार्क्सवादी जो है कोऑर्डिनेशन ये हम लोग के AK राय का है। शिवाजी समाज एक्चुअली कुर्मी जाति का है, जो मतलब महतो जो झारखंड में उससे संबंधित है ये शिवाजी समाज। तो इस टाइप से अगर 1 D, 2 का A, 3 का C और 3 का B होगा और 4 का C होगा। ये सही मिलान होगा। ठीक, आगे चलते फिर 38वां क्वेश्चन है कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को और किस नाम से अभी जाना जाता है। अभी मतलब 15 नवंबर को किस और नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जयंती, जनजाति गौरव दिवस। तो दोनों नाम से अभी जाना जाता है। 2021 से इसको मतलब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का प्रयास मतलब प्रावधान है। तो 38 का D हो जाएगा। 39 नंबर का वही है कि कब से मनाए जा रहे हैं, इसमें कोई चर्चा करना है ही नहीं। 39 का C हो जाएगा। आगे चलते फिर 50वां है कि झारखंड जो राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने ज़िले थे। तो कितने ज़िले, तो उस टाइम 18 ज़िले थे। और अभी जो नया जो बना है जैसे जामतारा, रामगढ़ हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा होगा हम लोग का लातेहार, तीसरा होगा उसके बाद सरायकेला खरसवां, उसके बाद खूंटी। तो 1 2 3 4 5 और कौन सा बचा, खूंटी, फिर सिमडेगा। तो इस टाइप से ये सब 6 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और टोटल अभी 24 होता है। तो इस टाइप से 40 का आंसर C हो जाएगा।
41वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी कौन से आंदोलन में अपने अलग मिजाज दिखाए हैं। मतलब पहले क्या था, गांधी जी का जो पहले था कि अहिंसक रहना है, अहिंसा में बिलीव करते थे, लेकिन करो या मोरो का जो नारा दिया, ये क्या लगता है, ये आपको अहिंसक है? जाहिर सी बात है अहिंसक नहीं है। तो ये किस में आया, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये आंसर होगा डी, 41 का डी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का अलग ही मिजाज था। उसने मतलब समाज की जो प्रतिबिंब था उनको समझ में आ गया था गांधी जी कि अभी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अभी का जो समाज है वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिए हैं। तो 41 का डी। 42 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मतलब मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इसके एक्चुअली मतलब वही हो रहा है 8 अगस्त को जो हुआ था, 8 अगस्त 1942 में जो हुआ था वो हम लोग का ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। और ये कहाँ पे है, हम लोग का महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ग्वालियर टैंक मैदान, वहीं से हुआ था, बम्बई से। तो 42 का सी हो जाएगा। ग्वालियर किला आप लोग नहीं भूले होंगे, जहाँ पे जहांगीर ने किसको रखा था, वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा ग्वालियर के किले में। तो 42 का आंसर सी होगा। 43वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो दो शख्स है जो भारत छोड़ो आंदोलन में लीड कर रहे थे, तो ये कहाँ से थे, तो ये लोग थे हजारीबाग से थे। कहाँ से थे ये लोग, हजारीबाग से थे। कौन कौन, रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह। रांची की बात किया जाए तो रांची में अच्छा आगे फिर प्रश्न है, वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे रांची में देख सकते हैं, रांची में जो यहाँ पे थे नागेश्वर साहु थे, पीसी मित्रा थे, ये सब थे। पलामू में कौन थे, पलामू साइड हम लोग को जो देखने को मिलता है, पलामू साइड में मिथिलेश कुमार सिंह ये लोग थे। और सिंहभूम में जो था हम लोग का, सिंहभूम मतलब जमशेदपुर, तो यहाँ रामानंद तिवारी थे। तो 43 का ए हो जाएगा। 44 में है साइक्लो स्टाइल बुलेटिन, जो एक मैगजीन था, ये कहाँ से संबंधित था। तो ये हम लोग का जो साइक्लो बुलेटिन जो मैगजीन था, ये कहाँ से संबंधित था, इसको देखना। तो ये हम लोग का देवघर से था। कहाँ से था, देवघर। तो कहीं पे आंसर दिख रहा है, देवघर नहीं है तो, लेकिन इन्हीं में से एक मानना है। देखिए यहाँ एक आप लोग को सीखने को मिलेगा, ये है देवघर का, ठीक, देवघर में से रिलीज हुआ है। लेकिन यहाँ सिंहभूम है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, देवघर नहीं है। लेकिन देवघर कौन से प्रमंडल में आता है, संथाल परगना में। तो क्या मानना होगा, 44 का डी। समझ में आ गया होगा। 45वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण उनके साथियों कौन से कारागार में बंद किया गया था। तो ये लोग हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये लोग क्या हुआ, भाग गए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण और उनके साथी भाग गए। तो ये लोग कहाँ, नेपाल के बॉर्डर साइड चले गए थे, और वहीं से लोग भूमिगत होकर फिर आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। तो 45 का सी, हजारीबाग जेल को एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है हजारीबाग जेल को। तो 45 का सी हो जाएगा। 46 में है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व कौन कर रहे थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसका प्रमुख नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। उसमें कोई नहीं, इसमें जनता कर रहे थे, क्योंकि उस जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें कहा गया कि इस आंदोलन का कोई मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं होगा, जनता अपने तरीके से नियोजित तरीके से नेतृत्व करेंगे। तो इसलिए जनता होगा, तो इसमें जनता है नहीं, तो आंसर होगा डी। 46 का डी। 47 क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको मिलान करना है, कोई नहीं। जामताड़ा से कौन थे, जामताड़ा से हम लोग काली बाबू और नरसिंह थे। कौन थे, जामताड़ा से काली बाबू और नरसिंह राय थे। नरसिंह राय ने खून और आंसू नाम से इश्तेहार मतलब पेम्पलेट लिखा था। किस नाम से, खून एंड आंसू, खून और आंसू नाम से जो पेम्पलेट चिपकाए थे, कौन है, नरसिंह राय ने प्रकाशित किए थे। जमशेदपुर का रामानंद तिवारी होगा।
दुमका में हो, रांची में पीसी मित्र तो मिल गया, दुमका में होगा कृष्ण प्रसाद। दुमका में जो कृष्ण प्रसाद थे ना, ये हम लोग का जो कृष्ण प्रसाद थे पहाड़िया जत्था का निर्माण किया था। जत्था मतलब एक योद्धा टीम, पहाड़िया जत्था। तो इस टाइप से एक का होगा क्या, एक क्या था हम लोग जामतारा ना, एक का 3, बी का 1, सी में 2 और डी का 4 हो जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक। 48 क्वेश्चन है कि प्रथम, अच्छा गांधी जी के झारखंड के आगमन के बारे में ये करना है। टोटल 5 टाइम्स झारखंड आए थे गांधी जी। प्रथम आए थे चंपारण सत्याग्रह में, सही है। प्रथम चंपारण सत्याग्रह में ही आया था ना, हाँ ये सही है। दूसरा ही कि चतुर्थ वाला कौन सा था, तो चतुर्थ वाला था रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 को होता, वो लेकर चौथा बार आए थे। और पंचम या अंतिम बार जो आए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में आए थे। तो एक का ए, 2 का होगा सी और 3 का बी, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में हम लोग एमसी को डिस्कशन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन में भी अच्छा समझ में आ गया होगा। और जो प्रश्न पूछा गया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।